सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट कि भाई टपल्स के इंट्रोडक्शन के हमने थोड़ा बहुत टपल्स के बारे में जाना कि टपल्स कैसे डिफरेंट है लिस्ट से, हमने ये जाना। और टपल्स में और लिस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देन फिर हमने बात करी थी कि भाई किसी टपल के अंदर एलिमेंट कैसे एक्सेस किया जाए, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई जो टपल है हमारी इम्यूटेबल है, मतलब उसके एलिमेंट्स मॉडिफाई नहीं हो सकते। वंस इट इज क्रिएटेड एलिमेंट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव सीन कि भाई अगर उसको कोई एलिमेंट होगा टपल का दैट इज सम म्यूटेबल डाटा टाइप, फॉर एग्जांपल लिस्ट है हमारा, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी मैंने है कल के लिए, तो दैट विल डिस्कस लेटर। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई टपल्स के अंदर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, कंकैटिनेशन हो गया, रिपीटिशन हो गया, मेंबरशिप हो गया या स्लाइसिंग हो गया, विच आर मोर और लेस सिमिलर टू लिस्ट ऑपरेशंस। हमने लिस्ट ऑपरेशंस पढ़े थे वैसे। नाउ वी विल सी कि भाई ट्रैवर्स कैसे किया जाता है किसी टपल को यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। सो लेट मी बिगिन। ओके, so let me first of all clear it. Okay, now we will have a type a docstring. क्या है docstring हमारी traversing है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा है लिस्ट को ट्रैवर्सल करने के लिए docstring बना दी। क्या करा मैंने, एक टपल एज्यूम कर ली कि टपल 1 इक्वल्स टू मेरी कोई टपल हो गई, सपोज करो 23 5 7 हो गया, 2 हो गई। ट्रैवर्सिंग मींस एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू। सपोज करो मैंने एक फॉर लूप ले लिया, तो एन इज अवर मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैं क्या करूंगा, मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से टपल के ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। और क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा कि भाई जो मेरा आई है तो क्या है मेरा। अब यहाँ पे आई क्या है मेरा, आई क्या करेगा, टपल 1 के जो भी एलिमेंट्स है लाइक 23 5 7 हिम और ट्रू, सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। इफ आई रन इट यू गाइस कैन सी कि 23 5 7 हिमांशु एंड ट्रू, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन डू कि भाई हम जो हमारा प्रोग्राम है टपल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करो मेरी टपल ये थी, तो मैंने क्या करा, मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से क्या करा, टपल 1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस किया और क्या करा, उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फिर एक तरीका और है ट्रैवर्स करने का यूजिंग फॉर लूप ओनली। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास कि भाई रेंज फंक्शन की हेल्प से करूं या लेंथ फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। जो रेंज और लेंथ फंक्शन है उनकी हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सी दैट। मान लेते चलता हूं कि मेरी यही है, तो मैं करूंगा एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टपल। तो मेरा जो टपल 1 है उसकी मैंने लेंथ कैलकुलेट कर ली। अब मैंने क्या करा, फॉर आई इन रेंज, रेंज के ले ली मैंने एल, उस ड्यूरेशन में मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया टपल के। अब आई के आई के यहाँ मेरे वो कर रहा है सिग्निफाई, आई सिग्निफाई द ईच एंड एवरी इंडेक्स, इंडेक्स 0 टू एल तक। तो 0 1 2 3 4, तो आई की वैल्यू विल बी गोइंग फ्रॉम 0 टू 4। तो मैं क्या करूंगा, उस ईच लोकेशन पे क्या करना चाहूंगा, मैं टपल का एलिमेंट एक्सेस करूंगा, ठीक है। इफ आई प्रिंटेड आई विल हैव द सेम रिजल्ट 23 5 7 हिम एंड ट्रू, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डन इट कि भाई किसी को कैसे करना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट करी फर्स्ट, फिर क्या करा, उस रेंज की लेंथ में क्या करा, ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट। और क्या करा मैंने कि आई क्या है मेरी यहाँ इंडेक्स वैल्यू, और जो टपल मेरी 1 थी उसको मैंने क्या करा, एक्सेस करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू इट विद द फॉर व्हाइल लूप एज वेल, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ। तो सपोज करो यही है हमारा, क्या करा मैंने, आई इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल ले लिया आई इक्वल्स टू 0, और इस समय क्या करा है, लूप करा दिया व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एल, और आई को क्या करा दिया मैंने बाद में, इटरेट करा दिया आई प्लस इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। लेट मी रन इट, ठीक है। नाउ वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू 23 5 7 हिम एंड ट्रू। सो दैट्स हाउ वी ट्रैवर्स यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है।
कि भाई व्हाइल लूप की हेल्प से भी हम लोगों ने कर लिया, क्या करा, i इक्वल टू 0 असाइन किया, फिर i लेस देन लेंथ पे चले गए और i लेस देन इक्वल्स टू 1। तो दैट्स हाउ वी परफॉर्म कि भाई किसी भी टपल को कैसे ट्रैवर्स किया जाए, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को उसके हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई टपल्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो जैसे हमारा लेंथ फंक्शन हो गया, क्या करेगा, कैलकुलेट करने के लिए कि किसी टपल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली वी हैव द टपल, व्हाट विल इट डू, ये क्या करेगा कि भाई कोई नई टपल क्रिएट कर देगा, या फिर ऑलरेडी कोई सीक्वेंस डाटा टाइप है हमारे पास कि स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल, अगर इन तीनों में से किसी भी हम टपल के अंदर इसको अप्लाई करेंगे, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो क्या करेगा, उसको डाटा टाइप को टपल में कन्वर्ट कर देगा। देन वी हैव काउंट, कि भाई कोई एलिमेंट हमारा टपल में कितनी बार आ रहा है, दैट वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ ए काउंट फंक्शन। देन वी हैव इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स इज फॉर कोई एलिमेंट फर्स्ट टाइम कहाँ पे आकर हो रहा है। देन वी हैव सॉर्टेड फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है कि एक लिस्ट बना देगा, कोई टपल में अगर हम सॉर्टेड में टपल करेंगे तो नई लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, देन वी हैव मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन एंड सम फंक्शन, विल टॉक अबाउट इट इन द ब्रीफ। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे टपल के अंदर, जो टपल हमने पास किया है लेंथ के अंदर, उस टपल में हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इट विल गिव अस एन काउंट। कि भाई अगर सपोज करो ये एलिमेंट्स कितने हमारे 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर एलिमेंट्स, सो दैट वी हैव 5 लेंथ। सिमिलरली वी हैव द टपल, टपल क्या करता है, क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल इफ नो आर्ग्यूमेंट इज पास। अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ तो क्या करेगा, एम्प्टी टपल क्रिएट कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन, कि भाई टपल 1 इक्वल्स टू टपल, तो क्या कर दिया उसने, एम्प्टी टपल क्रिएट कर दी। अदरवाइज क्या करेगा, अगर कोई सीक्वेंस डाटा टाइप पास हुआ है एज एन आर्ग्यूमेंट, तो क्या कर देगा, टपल क्रिएट कर देगा। जैसे ये क्या है मेरा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग सीक्वेंस डाटा टाइप है मेरा, तो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को एज एन सिंगल एलिमेंट ऑफ टपल विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, सिमिलरली टपल ऑफ 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है मेरी, यहाँ पे क्या बन गया, ये लिस्ट बन गया। ठीक है, सिमिलरली वी कैन हैव रेंज ऑफ 5 व्हिच इज व्हाट विल डू 0 1 2 3 4। देन वी हैव द काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक गिवन एलिमेंट अपीयर हो रहा है किसी टपल में। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरी टपल ये है 10 20 30 10 40 10 50, तो टपल 1 काउंट 10 क्या करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स 10 रिपीट हो रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ 1 हो गया, ठीक है, 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर ऑफ टाइम्स टपल इज 10 is appeared in this particular tuple. Then if you try to count to 90, so 90 is not present in the tuple 1, so it will give us value 0. ठीक है, then we have the index function, कि भाई index function होगा, sorry, तो index function क्या करेगा कि जो एलिमेंट जो हम टपल में है उसका फर्स्ट अकरेंस दे देगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए टपल ऑफ इंडेक्स 30, तो 30 के केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे 2। ठीक है, और 90 केस में क्या देगा, ये हमें दे देगा एरर कि जो 90 है हमारा वो टपल में नहीं है। देन वी हैव द सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करेगा, जो जितने एलिमेंट्स होंगे टपल में उनको क्या करेगा, उनको लेगा और नई सॉर्टेड लिस्ट बना देगा। द पॉइंट हियर टू नोट डाउन इज लिस्ट, इट विल नॉट क्रिएट अ टपल, इट विल क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, तो हम ये देखें, अभी हम देखेंगे इस प्रोग्राम को, आगे प्रोग्राम से इससे रिलेटेड वी आर गोइंग टू सी देम। ठीक है, फिर क्या है कि इट शुड बी नोटेड दैट ये जो सॉर्टेड लिस्ट है, जो सॉर्टेड फंक्शन है हमारा, ये जो हमारा ओरिजिनल टपल है उसमें कोई चेंज नहीं करता। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी टपल 1 ये है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर सॉर्टेड फंक्शन इज अप्लाइड। तो क्या होगा, एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई, एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, फिर मिनिमम फंक्शन क्या करता है कि मिनिमम या स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टपल, तो इस केस में क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 9। ठीक है, सिमिलरली मैक्स फंक्शन क्या करेगा कि जो इनके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज होगी उनको रिटर्न कर देगा। सम क्या करेगा, इन सबका सम कर देगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द प्रोग्रामिंग। ठीक है, देन वी हैव समथिंग लाइक टपल असाइनमेंट। टपल असाइनमेंट क्या होता है कि भाई जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं मेरे, फॉर एन एग्जांपल सपोज करो मेरे वेरिएबल है ए और बी, इट अलाउस कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक साथ वैल्यू असाइन कर दी जाए। कि भाई ए और बी मेरे दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की क्या हो जाएगी 2।
ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए a comma b is equal to 10 20, so if I try to print value of a and b, तो a value will be 10 and b की value will be 20, so that is allow us कि भाई जितनी वैल्यूज है राइट साइड में उन वैल्यूज एक एक इंडिविजुअली एक वैल्यू असाइन हो जाए। तो a के केस में कितने हो गई 1, b के केस में कितने हो गए 2। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गई कि भाई मैंने टपल में क्या कर दिया, एक टपल की वैल्यू ले ली, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू हो गई 12 राम एंड 3.4। फिर मैंने क्या करा, रोल नंबर नेम और मार्क्स 3 वेरिएबल्स ले लिए और फिर क्या करा, उसको टपल 1 को असाइन कर दिया उसके साथ। अगर मैं प्रिंट करूंगा रोल नंबर तो वैल्यू क्या हो जाएगी 12, नेम क्या हो जाएगी राम एंड मार्क्स क्या हो जाएंगे 3.4। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट डाउन करने के लिए वो है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल। अगर मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी सेम टू नंबर ऑफ टपल्स एलिमेंट्स इन द टपल, अगर मेरे वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे तो एरर आ जाएगा, अगर मेरे वेरिएबल्स कम हो गए और एलिमेंट्स ज्यादा हो गए तो भी एरर आ जाएगा। लेट्स सी इन द डिटेल, जस्ट अ मिनट। ठीक है, लेट्स सी इन द IDE। फर्स्ट लेट मी क्लियर इट। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आई जस्ट टेकन a and b। if I take 1 or 2 it will run fine। if I print a it will give me 1, if I print b it will give me 2। suppose rather than a or b what I have done, a b को मैंने क्या कर दिया 1 2 की जगह मैंने क्या असाइन कर दिया 1 2 3। तो क्या आएगा, इट विल बी गिव अस एन एरर कि टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक 3 वेरिएबल्स and give only 2 elements, so in that scenario also we will be having an error। क्या एरर आएगा हमारा कि not enough values to unpack। ठीक है, तो वेयर जो हम लोगों ने अभी हमने पढ़ा ये कहाँ यूजफुल है, ये हमारा जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स सो दैट वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज एट ए सिंगल टाइम। कि भाई सपोज करो हमें 4 वेरिएबल्स को 5 वेरिएबल्स को एक साथ वैल्यू असाइन करनी है, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों किसी को कोई क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द चैट, आई विल आंसर दैट। ठीक है, once the topic is completed I will be answering the queries। ठीक है, तो हमें क्या बताया कि जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड में दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, इफ वेरिएबल एलिमेंट्स और बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल देन इट विल लीड टू एन एरर। एरर क्या रहेगा कि भाई टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, यानी कि अगर वैल्यू ज्यादा हुई तो टू मेनी वैल्यू टू अनपैक, अगर कम रही तो नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। अगर कोई एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में तो पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाएगा, उस हिसाब से रिजल्ट असाइन किया जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरा क्या करता हूँ 10 into 5, तो पहले क्या होगा 50 कैलकुलेट होगा, देन इट विल बी असाइन टू नंबर 1। सिमिलरली 27 फर्स्ट 27 विल बी कैलकुलेटेड एंड देन इट विल बी असाइन टू 27। ठीक है, सिमिलरली देन वी हैव द नेस्टेड टपल एज वेल कि भाई टपल के अंदर टपल हो गया, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई मेरे एलिमेंट्स कितने हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फोर्थ एलिमेंट क्या है मेरा, जो फोर्थ इंडेक्स पे दैट इज अवर टपल। और उसको एक्सेस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, भाई सिंपल जिस इंडेक्स पे मेरे वैल्यू है उस इंडेक्स पे मैंने एड्रेस दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा टपल, जो मेरा नेस्टेड टपल का पार्ट है। अगर मुझे उस टपल के अंदर के भी एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स और उसके अंदर का जो सब इंडेक्स है वो, तो सपोज करो मैंने टपल 4 1 लिखा तो मुझे मिल जाएगा 6, दैट इज दिस वैल्यू। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव अ सैंपल प्रोग्राम कि भाई अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, टपल अपने आप से एज्यूम कर रहे थे। लेट्स ट्राई टू इनपुट अ टपल फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम आई हैव अ वेरिएबल n व्हिच व्हाट विल इट डू, क्या करेगा ये चेक करेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए टपल के अंदर। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टपल, कितने टपल के एलिमेंट हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जितने मेरे एलिमेंट्स आए हैं उसमें क्या करेंगे हम लोग,
अभी हमारे पास अब अपेंड फंक्शन तो है नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, अपेंड फंक्शन तो हमारे पास है नहीं, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले एक टपल क्रिएट करेंगे, नहीं कि सपोज करो मैंने टपल 1 ले ली और एक एम्प्टी टपल क्रिएट कर दी, तो एम्प्टी टपल के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टपल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टपल 1 इक्वल्स टू टपल 1। ठीक है, अब सपोज करो पहले क्या करा, मैंने एक एलिमेंट एक्सेस कराया, भाई मैंने एक ई ले लिया और बोल दिया कि भाई इनपुट एंटर द एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूंगा, ठीक है, तो सिंगल टपल वैल्यू के लिए मुझे, अगर मुझे कोई टपल मुझे कंकैटिनेट कराना है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड टपल होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे भी टपल होना चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव, सिंगल टाइप टपल, तो सिंगल वैल्यू टपल है तो उसके आगे क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर। ठीक है, तो फिर व्हाट विल डू, आई विल प्रिंट इट द टपल। ठीक है, तो इफ आई रन इट, ठीक है, तो एंटर नंबर ऑफ टपल्स, सपोज करो 5 दे दिया मैंने 15 दे दिया, 9 दे दिया, एफ डी दे दिया, कुछ भी वाई दे दिया, 5 दे दिया। So now what are the value, 15 Himanshu, FD, Y and 5, all those values are in the string because Python interpreter automatically assume कि हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं that is a string। अगर हमें कुछ वैल्यू डलवानी है तो we need to typecast, कि भाई इनपुट इंटीजर डलवानी है तो टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया कि हमने क्या करा, सिंगल एलिमेंट को इनपुट करा दिया, तो जैसे ठीक है, एक मेथड तो हो गया कि हमने लिस्ट ऐसे कर लिया। एक मेथड और क्या पॉसिबल है हमारे पास, कि हमने लिस्ट ली, लिस्ट क्रिएट कर दी, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा, उस एलिमेंट को क्या कर दिया, लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने उस जो हमारा एलिमेंट आया उसको क्या बना दिया, टपल बना दिया। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सिंपली क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इन टपल, एन इनपुट करा लिया। ठीक है, एन इनको मैंने इनपुट करा लिया, फिर मैंने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी, और उस रेंज में मैंने क्या करा, ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या करा, लिस्ट में अपेंड कराता चला गया। फिर क्या करा बाद में, टपल 1 इज टपल ऑफ लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 के जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो फॉर एन एग्जांपल आई हैव ए लिस्ट 4, तो मेरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 12, हाई, 34 एंड 2.3। तो इन all of them are in the form of the strings because ऑटोमेटिकली क्या लेता है, वो स्ट्रिंग को लेता है। अब टपल फॉर्म लगाने के बाद, टपल फंक्शन यूज करने के बाद इट विल बी क्रिएटेड एज ए टपल, टपल हाई 34 एंड 2.3। ठीक है, that's how we can do it with the help of a list as well, and similarly with the जो भी हमने एलिमेंट पढ़ा कि अगर डायरेक्टली हम लिस्ट में करना चाहें, टपल्स में करना चाहें, तो we can do with the help of the concatenation operator in which every single element which we are entering can be considered as a single element tuple, single element tuple। ठीक है, और सिंगल एलिमेंट टपल के लिए क्या होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर कॉमा होना चाहिए, या ब्रैकेट ना हो तो भी चल जाएगा बट कॉमा जरूर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम लिस्ट में, कि हमने क्या करा था, इंडेक्स जो हमारे ऑड इंडेक्स पे थे उनको क्या किया था, स्वैप किया था, जो हमारे इवन इंडेक्स पे थे वैल्यूज, यही किया था हमने लिस्ट में, ये वाला प्रोग्राम किया था हमने, कि जो वैल्यू हमारी ऑड इंडेक्स पे थी उसको इवन इंडेक्स से हमने स्वैप कराया था। अब हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हमने क्या करा था, एक वेरिएबल लिया था सी, उसमें क्या किया था, ए लिस्ट, सपोज करो मेरी लिस्ट ए थी, तो ए आई प्लस 1 कर दिया था हमने, फिर क्या करा था, ए आई प्लस 1 को बी ऑफ आई कर दिया था, ए ऑफ आई सॉरी, और फिर ए एफ क्या कर दिया था हमने, सी कर दिया था। दैट मीन वी यूज थर्ड वेरिएबल टू स्वैप द वैल्यूज। नाउ व्हाट आई वांट, कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, व्हाट आई वांट कि भाई मैं स्वैप करूं, तो स्वैप कैसे कर सकते हैं, सिंपली जैसे हमारे पास क्या है, सपोज करो दो वैल्यू है ए और बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। मैं क्या चाहता हूँ, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बी इक्वल टू 5 हो जाए और ए इक्वल टू 6 हो जाए।
सो हाउ कैन आई डू इट? सिंपली जो टपल में हमारी स्टेटमेंट है ना कि a प्लस बी को इक्वल टू क्या कर दूं b, अब इससे क्या होगा, b की वैल्यू विल बी असाइन टू a और a की वैल्यू विल बी असाइन टू b. लेट्स ट्राई इट इफ वी कैन डू इट. ओके, swapping the values without using the variable. ठीक है, सपोज करो a की वैल्यू मेरी 5 हो गई, b की वैल्यू मेरी 10 हो गई. तो सिंपली a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a. तो मैं प्रिंट कराऊं a को और प्रिंट कराऊं b को. सिंपली इफ यू गाइस कैन चेक, a की वैल्यू क्या हो गई 10, b की क्या हो गई 5. ठीक है, so that how we can do with the without using third variable. It is possible because of the tuple only. ठीक है, अगर टपल का ये असाइनमेंट हमें अलाउड नहीं करता तो we could not be able to do it, especially in a single statement. ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा, सिंपली b कॉमा a को a कॉमा b कर दिया एंड देन प्रिंट करा दी वैल्यू, तो we got the according results. ठीक है, I hope you guys are getting this one, because we are not doing something new. We are already seen most of the things in the tuple. We are just repeating in the form of the tuples. ठीक है, then we have reverse and input table. कि how can we reverse it? ठीक, अब क्या था, लिस्ट में हमारे पास क्या फंक्शन था, लिस्ट में तो हमारे पास फंक्शन था कि भाई लिस्ट वन डॉट रिवर्स कर दो. तो क्या होता, उस फंक्शन की वजह से हेल्प से क्या होता भाई, कि लिस्ट वन क्या होती है हमारी रिवर्स हो जाती है. यही फंक्शन था ना लिस्ट वन का. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लगाऊं, मैं कंसीडर करता हूँ लिस्ट वन इज 1 2 3 4 जो भी है. ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया लिस्ट वन डॉट रिवर्स. ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया लिस्ट वन को. ठीक है, इफ आई रन इट I will have value 4 to 1. Suppose rather than considering as a reverse, इसे लिस्ट बनाने की जगह मैं क्या करता हूँ, टपल मान लेता हूँ. If I try, will it work or not? हाँ जी, आप लोग बताइए मुझे कमेंट में, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से. So we have उज्जवल, आलोक, नमन, शशांक, वैभव, विकास, विशाल. Guys, let me know, will it work or not? Vishal saying no. Other? Just a minute. You have a minute, 1 minute to respond. No, sir. Okay, let's see. What is saying? कि टपल हैज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स, कि भाई टपल के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है. तो हाउ कैन वी रिवर्स ए वैल्यू इन ए टपल विद, ओके हमारे पास कोई फंक्शन तो है नहीं अब. ठीक है, रिवर्स एन टपल कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द कनकैटिनेशन ऑपरेटर. लेट्स सी हाउ. फॉर एग्जांपल आई अज्यूम कि भाई एक टपल है, टपल वन क्या हो गई मेरी, वही मान के चलिए मैंने वैल्यूज 12 हो गई, 54 हो गई, राम हो गया, 56 हो गई. सपोज दिस आर द 4 एलिमेंट्स. ठीक है, आई नाउ हैव द वैल्यू रिवर्स ऑफ टप. सिंगल एक एम्प्टी टपल बना लिया मैंने. तो मैं क्या करूंगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करूंगा फॉर आई इन टपल वन. जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में रिवर्स किया था ना, सिमिलरली वी कैन डू द रिवर्स इन द केस ऑफ द अपना टपल के केस में भी. जैसे क्या करूंगा मैं, रिवर्स ऑफ टपल को कनकैटिनेट करा दूंगा इसके साथ, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ. जो आई होगा उसको कंसीडर करूंगा मैं एज ए सिंगल एलिमेंट.
और क्या करूंगा, उसको रिवर्स करा दूंगा। लेट्स बी प्रिंटेड। तो व्हाट इज द वैल्यू आई एम हैविंग? 12, 45 and RAM 56. Sorry, in order to reverse it, I need to first concatenate with the पहले एलिमेंट, फिर किससे कराना पड़ेगा, जो मेरी existing string है। Now if I print it, I will have the value in the reverse format कि 56 हो गई, RAM 45 and 12। ठीक है, let me try run it, then we will have the clear picture what we have done। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टपल, वैल्यू ऑफ द टपल। हमने क्या करा, ये तो स्लाइसिंग मेथड वाला है। जस्ट लेट मी चेक दिस वन। सपोज करो मेरी 12 है वैल्यू, तो क्या पॉसिबल करूंगा, मैंने अगर एक टपल रिवर्स ले ली एम्प्टी लिस्ट और लेंथ ले ली आई, तो मैं क्या करूंगा कि जो टपल ऑफ आई है ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो कैसे करूंगा मैं कि भाई सपोज करो मेरी आई की वैल्यू क्या है, पहले इंडेक्सिंग कर लेता हूँ मैं इसकी, 0 1 2 3 4 5 आई हो गई, और वैल्यू क्या है मेरी टप ऑफ रिवर्स की। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 के केस में हमारी टपल आई वन ऑफ की वैल्यू क्या है, टपल वन ऑफ आई की वैल्यू क्या है, तो उस केस में वैल्यू क्या हो गई मेरी 10। टप ऑफ रिवर्स क्या हो गया मेरा 10 प्लस 0 दैट मीन्स 10। ठीक है, नाउ वैल्यू कितनी है इसकी 12, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 1 पे, तो मैं क्या करूंगा 12 प्लस 10, वैल्यू क्या हो गई मेरी 12, 10। ठीक है, सिमिलरली नाउ व्हाट विल द वैल्यू हैव, वी विल हैव वैल्यू 45 फॉर इंडेक्स 2, तो वैल्यू क्या हो गई 45। ऑलरेडी कितनी है टपल रिवर्स की वैल्यू 12 और 10, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 45, 12 एंड 10 एंड सो ऑन, तो 67 रहेगी, दैट इज वैल्यू एट 5। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 67 कॉमा, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 कॉमा 2, ठीक है, कॉमा 45 कॉमा 12 कॉमा 10। तो एट द एंड रिजल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वैल्यू हो जाएगी ये। होप यू गॉट इट। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, और अदर ऑप्शन क्या है मेरे पास, उसको यूजिंग स्लाइस रिवर्स स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से क्या करा मैंने, सीधा ट्रिपल वन को क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया, और वैल्यू क्या कर दी -1। तो सिम आल्सो वी कैन हैव द सेम वैल्यू 56 RAM 45 and 12। That's what we have done in the previous slide. Using the slicing method, we can simply reverse the जो हमारी कोई एग्जिस्टिंग टपल है उसको रिवर्स कर दें। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव द कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करें टपल के अंदर, तो वो भी सिंपल है, जैसे हमने लिस्ट के केस में किया था कि भाई रादर देन मैं मानूं नाम की जगह 56 और वैल्यू ले लूं 41। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली फंक्शन ले लिया टप ऑफ मेन इज, टप ऑफ मिनिमम क्या हो गया हमारा, मिनिमम ऑफ टपल 1। ठीक, सिमिलरली मैक्स ऑफ टप क्या हो गया हमारा, मैक्स ऑफ टपल 1। ठीक है, फिर क्या कर दिया मैंने, क्या करा दिया मिनिमम ऑफ मैक्स को, फिर टप ऑफ मिनिमम और मैक्स को टप। ठीक है, that's what we have done। Let's see if we run it, what we'll have, we will have the value 12 and 56। 12 is minimum and maximum is 56। ठीक है, समझ में आया? तो using built-in function we could have easily done it। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपली टप मिनिमम के लिए मिनिमम फंक्शन ले लिया और मैक्सिमम फंक्शन ले लिया टप मैक्सिमम के लिए। सपोज आई वांट टू डू इट विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन फंक्शन, स्पेशली मिन और मैक्स फंक्शन का यूज ना करके मैं चाहता हूँ ये वैल्यू मुझे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल 12 ले लिया मैंने, 4 ले ली, 56 ले ली, और इधर 34 ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
एज पर रेंज, वही लेंथ ले ली मैंने इसकी टपल 1 की, और क्या किया, एक मिनिमम ले लिया, टॉप ऑफ मिनिमम, जो उसी वाली क्या कर दी मैंने, टपल 1 के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर कर दी। तो टपल 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, टपल ऑफ 0। सिमिलरली टप ऑफ मैक्स क्या होगा मेरा, उसकी वैल्यू भी मैंने ले ली टपल 1 के 0 के बराबर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज, एक ईच एंड एवरी वैल्यू को मैं इटरेट करूंगा, कब तक, जब टपल की हर एक वैल्यू को, और चेक करूंगा इफ जो मेरा टप ऑफ मिनिमम है, अगर मेरा आई यानी कि टपल ऑफ आई की वैल्यू जो है मेरी, अगर लेस देन होगी टपल ऑफ मिनिमम से, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा टपल ऑफ मिनिमम है वो कितना हो जाएगा, will be equals to tuple of 1 of I। सिमिलरली अगर मेरा टप ऑफ मैक्स टपल ऑफ 1 जो होगा, that is equal to top of max, मैं क्या करूंगा, टप ऑफ मैक्स विल बी टपल 1 ऑफ I। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, वैल्यू करा दूंगा प्रिंट। ठीक है, तो इस लिस्ट में मेरी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 56। टाइप ऑब्जेक्टिव नॉट सब्सक्रिप्टेबल, tuple of 5 tuple 1, okay, so it will be tuple 1। ठीक है, so we'll have the minimum and maximum value, so that's how we do it with the without using minimum and max function। ठीक है, ठीक है, तो आता है, तो हमने क्या करा कि भाई अगर i की वैल्यू मेरी टप देन मिनिमम होगी तो क्या हो जाएगा, टप मिनिमम इक्वल्स टू i, अदरवाइज टप मैक्स इक्वल टू 1। लेट्स ट्राई टू रन इट। ठीक है, मेरा टपल की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दैट मीन्स टप ऑफ मिनिमम क्या हो जाएगा मेरा, एंड देन टप ऑफ मैक्स। ठीक है, वैल्यू मेरी हो गई i और टपल ऑफ i। ठीक है, तो i की वैल्यू 0 के लिए मेरा टपल ऑफ i की वैल्यू क्या है 10, और टप ऑफ मिनिमम क्या है 10, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी असाइंड इट, कि भाई हमने क्या करा, मिनिमम ऑफ टपल 1 क्या हो गया, टपल 1 ऑफ 0 और टपल 1 ऑफ 0। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 के लिए मेरी वैल्यू क्या है 12। तो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई इस 12 लेस देन टप मिनिमम, तो क्या 12 10 से छोटा है, नहीं, तो क्या कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, टप की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये चेक करेगा कि 12 क्या क्या, क्या 12 टप मैक्सिमम से बड़ा है, तो यस, अब क्या हो जाएगा, टप मैक्सिमम क्या हो जाएगी 12। ठीक है, आया समझ में सबको, इससे कोई क्वेरी तो यू कैन आस्क। ठीक है, सिमिलरली फॉर वैल्यू 2 वी हैव द वैल्यू 45। अब क्या चेक करेगा, इज i लेस देन टप मिनिमम, नो, सो दैट मींस टप मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 10। इज i ग्रेटर देन टप मैक्स, यस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 45। सिमिलरली फॉर वैल्यू 2 इट विल चेक कि वैल्यू लेस देन 2 है, यस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 2, इसके लिए फॉल्स। फिर क्या होगा 1, इसके लिए ट्रू हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या रहेगी फॉल्स। 67 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फॉल्स, और इसके लिए क्या हो जाएगी ट्रू। 23 के लिए क्या रहेगा, दोनों के लिए फॉल्स, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, इसकी रहेगी 67। तो मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 67। इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। Okay, what we have done, we have just dry run the program so that we will be able to understand कि किसी इनपुट के लिए कैसे आउटपुट मिला हमें। See, dry run is very important। जब हम ड्राई रन की मैं बात करता हूँ तो ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प अस इन, ड्राई रन हमें हेल्प करेगा कि हमें किसी प्रोग्राम का आउटपुट कैसे निकालें। तो ड्राई रन इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोग के जो एमसीक्यूज आएंगे
उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसका आपको प्रोग्राम का आउटपुट निकालना रहेगा। इन दैट केस ड्राई रन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि भाई किसी प्रोग्राम का हम आउटपुट कैसे निकालें। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव ए प्रॉब्लम कि भाई कोई एलिमेंट हमें लिस्ट में गिवन है और हमें क्या करना है, उस एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन वी डू इट, कि भाई सपोज करो मेरी कोई टपल है। ठीक है, मेरी टपल है टपल 1, उसकी वैल्यू है मेरी 10 20 30। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इफ जो मेरा एलिमेंट है, भाई सपोज करो मेरा एलिमेंट है एलिमेंट, मैं चेक करूंगा कि वो टपल 1 में है। अगर वो टपल 1 में है तो मैं क्या करूंगा, उस टपल 1 का इंडेक्स फाइंड आउट कर दूंगा कि टपल 1 ऑफ इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो लेट मी सी, मैं मान के चलता हूँ मेरी यही टपल है। ठीक है, टपल 1 ही है मेरी। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट मैंने मांगा यूजर से, कि मैं यूजर से मैंने खोला enter the element you want to search। ठीक है, तो भाई जो आपको एलिमेंट सर्च कराना है वो आप बता दीजिए। तो मैंने चेक किया इफ एलिमेंट टपल 1, अगर वो एलिमेंट मेरे टपल 1 में है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा कि जो मेरा एलिमेंट है इज प्रेजेंट एट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स प्रेजेंट है मेरा, दैट इज प्रेजेंट इंडेक्स टपल 1 डॉट इंडेक्स। इस एलिमेंट का नाम क्या है मेरा, एली। तो भाई जो मेरा जो भी एलिमेंट होगा वो एली टपल के उस पे इंडेक्स पे मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, एल्स प्रिंट करा दूंगा, बोल दूंगा कि भाई ये मेरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो टपल में एलिमेंट नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बार रन इट, तो ये बोल रहा है एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। सपोज करो मैं डालता हूँ एलिमेंट, मेरा एलिमेंट डाल देता हूँ मैंने 4। तो क्या होगा, 4 इज प्रेजेंटेड इंडेक्स 1, जो कि सही है। ठीक है, इफ आई रन इट अगेन, लेट्स से आई एंटर द वैल्यू 90, उसके इसमें क्या आएगा, 90 इज नॉट प्रेजेंट इन टपल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। सपोज इफ आई एंटर इट अगेन एंड आई आस्क फॉर द वैल्यू 12, तो क्या बोलेगा ये, 12 इज प्रेजेंटेड इंडेक्स 0। ऑन दी अदर हैंड जो 12 है हमारा, इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडेक्स 2 एज वेल, बट इट इज नॉट शोइंग फॉर इंडेक्स 12। तो हाउ वी डू इट, हाउ वी प्रोसीड फर्दर, कि भाई मैं क्या चाहता हूँ कि ये 12 यहाँ तो दिखाई रहा है 0 पे, यहाँ भी दिखाए, क्योंकि 0 पे तो है ही, और इट विल ऑल्सो शो कि 12 इज प्रेजेंटेड इंडेक्स 2 एज वेल, बिकॉज 12 तो हमारा इंडेक्स 2 पे भी है। तो हाउ विल प्रोसीड फर्दर, क्योंकि जब every time we are going to use index function, it will always give us first occurrence। ठीक है, ये क्या देगा हमें, फर्स्ट occurrence देगा हमेशा से। तो हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर so that we will be able to get the value 12 as well। Let's see, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था इन द केस ऑफ, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था इन द केस ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट लेट मी फाइंड आउट कि लेंथ क्या है टपल्स की। ठीक है, मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज एल, यानी क्या करूंगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। अगर मेरा एलिमेंट, मैं क्या करूंगा, इफ टपल 1 ऑफ आई इक्वल्स टू एली है, उस केस में क्या करूंगा मैं, कि भाई एलिमेंट क्या है मेरा, प्रेजेंटेड इंडेक्स 1 पे। और ठीक है, अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि भाई मेरा एलिमेंट प्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो उस केस में मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज फ्लैग करके इसकी वैल्यू मैंने दे दी है 0, कि अगर मेरी वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू कुछ और होगी इस केस में, तो क्या हो जाएगा, मतलब फ्लैग की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं
तो दैट मीन्स वैल्यू मेरी प्रेजेंट थी। अगर फ्लैग की वैल्यू मेरी 0 रहती है, उसका मतलब क्या है कि एलिमेंट मेरा नॉट प्रेजेंट इन टपल। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरा एलिमेंट की फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा क्या एलिमेंट है वो प्रेजेंट था, और उसको मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी ऑलरेडी कि वो किस वैल्यू पे था मेरा, दैट विल बी एट द वैल्यू आई, बिकॉज आई इज आवर इंडेक्स। हम क्या करा रहे हैं, आई क्या हमारा इंडेक्स है, कि भाई इंडेक्स क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर आई इन रेंज एल, अगर टपल की वैल्यू ई एल ई के बराबर होगी तो ई एल इज प्रेजेंट एट इंडेक्स आई। ठीक है, इफ आई रन इट नाउ, if I try to want to search 12, it will give me कि 12 is present as index 0 and 12 is present as index 2 as well. अगर ये चेक करना चाहता हूँ 90 है तो क्या होगा, तो 90 is not present in tuple. I hope you got the idea कि जो मैं deliver करना चाह रहा था. See, we have seen the similar program in the list as well. So this is nothing new, but just a repetition of the concept. ठीक है, so let's proceed further. तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाई एलिमेंट है, सर्च करना है उसका इंडेक्स। तो हमने क्या करा भाई, टपल 1 ऑफ इंडेक्स सर्च कर दिया कि भाई एलिमेंट मेरा 12 था, तो 12 विल बी एट इंडेक्स 1 हो गया। ठीक है, एट इंडेक्स 1 हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, कि भाई अगर फॉर इफ एली इन टपल 1 है, अगर वो एलिमेंट मेरा टपल 1 में है तो वो पर्टिकुलर इस इंडेक्स पे हो गया। सपोज इफ आई वांट टू सर्च की जो एलिमेंट में नहीं है, तो 121, क्या बोलेगा ये, 121 इज नॉट प्रेजेंट इन टपल। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू टपल 2, वैल्यू 2, तो 2 वैल्यू किस पे है मेरे, इंडेक्स 3 पे भी और इंडेक्स 7 पे भी। तो इंडेक्स फंक्शन विल ओनली शो द वैल्यू व्हिच इज इंडेक्स 3, इट विल नॉट शो द इंडेक्स एट इंडेक्स 7। ठीक है, फॉर दैट what we need to do, we need to check each and every value of the index of the tuple, and we need to check if that value each and every index, that value is equal to the required element or not. If that value is required element, then we need to print each and every index at that जहां जहां पे वैल्यू हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली देन वी रिक्वायर्ड अ थर्ड वेरिएबल फ्लैग विच विल बी एबल टू असिस्ट अस कि भाई अगर मेरा वैल्यू फ्लैग की 0 रहेगी, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि उस ड्यूरेशन में क्या है, वो एलिमेंट मेरा प्रेजेंट टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, so guys, that's it from my end for this tuple. If I summarize it, what we have seen, first we have seen the talk about introduction of tuples, कि tuples क्या क्या होते हैं, tuples का लिस्ट सिमिलर कैसे होता है, and then we talked about कि भाई उस एलिमेंट से tuple को एक्सेस किया जा सकता है with the help of indexing and slicing operation as well. फिर concatenation हो गया, operations, repetition हो गया, membership हो गया, या slicing हो गया। ठीक है, then we talked about traversing a tuple using for loop and while loop। ठीक है, then we talk some programming problems on tuple. Now let's talk about the assignment. This is a very good question, मतलब काफी अच्छा है नॉलेज के लिए कि despite being a immutable data type, we can still modify the elements of a tuple which is mutable data type like list. How is it possible? कि भाई जैसे सपोज करो मेरी टपल है, ठीक है, टपल 1 के अंदर मेरी वैल्यू है 1 2, और उसके अंदर एक लिस्ट आ गई 1 2 3, ठीक है, और वैल्यू हो गई 4। तो ये जो मेरा इंडेक्स है 0 1 2 एंड 3, तो सपोज करो मैं टपल 1 ऑफ 2 का एलिमेंट है मेरा 0 पे 1, और की जगह मैं 4 करना चाहूँ, तो टपल विल अलाउ मी टू डू मॉडिफिकेशन ऑफ दिस वैल्यू। तो नाउ द वैल्यू विल बिकम 4 2 3। हाउ इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ टपल? सो यू गाइस नीड टू आंसर इट। फिर क्या करना है हमें कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं टपल्स के, यानी टेबल 10.1, उसको रीड भी करना है और नोट डाउन भी करना है। Then question 1, question 3, question 5 and question 7 from chapter 10. So this is our the assignment number 5. Now we have the programming assignment as well. क्या करना है हमें, राइट ए प्रोग्राम करना है n इनपुट को, ताकि n स्टूडेंट्स को नेम इनपुट कराने के लिए, और उसको स्टोर किसमें कराना है, टपल में। प्लस हमें क्या करना है, एक इनपुट कराना है यूजर से और चेक करना है कि ये इनपुट जो हमने कराया है वो हमारा स्टूडेंट वो प्रेजेंट है या नहीं है टपल में। तो सिंपली यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर वी कैन डू दैट। भाई सपोज करो मैंने एक एलिमेंट सर्च कराया, वो है मेरा एलिमेंट, तो मैं चेक करूंगा जो मेरी टपल है टपल 1 में,
इफ एलिमेंट टपल 1 अगर ट्रू हो जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यस इट इज प्रेजेंट, अदरवाइज इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, देन वी हैव अनदर वेरिएबल, अनदर क्वेश्चन, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, तो क्या करना है, तो टपल में स्टोर कराना है, क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर टपल में से कराना है। तो यूजिंग आप मिन और मैक्स फंक्शन यू कैन डू इजीली डू इट। देन हमें क्या करना है कि n नंबर रीड करने हैं, इंटीजर्स n इंटीजर्स रीड करने हैं और उसका मीडियन, मीन, मीडियन और मोड निकालना है। ठीक है, देन वी हैव कि हमें टपल ऑफ एलिमेंट्स को रीड करना है और मॉडिफाई लिस्ट करना है सो दैट इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स। कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग, दिस वन इज अ गुड वन, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, let's just take a minute and ask if you guys have any doubt.